वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग मैथ्स में आप लोग को स्वागत है। आज मैं 10 क्लास का प्रश्नावली 4.2 लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से हमको हल करना है। देखिए जब भी गुणनखंड विधि से जब भी गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, ये किनारे किनारे नंबर को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करिए 10 से कम 10। अब ये जो होता है किनारे किनारे गुना करता है, जोड़ घटा के बीच वाला लाना पड़ता है। तो 10 से कम 10, 10 को एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से दीजिए, 2 पचे 10। हमको जोड़ घटा के कितना लाना है, -3 लाना है। तो यहाँ देखिए 5 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमको लाना क्या है, -3। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ चिन्ह लाना रहता है वही चिन्ह जो बड़ा डिजिट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह देते हैं। तो ये -5 + 2 अगर करेंगे तो -3 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 10 किस में टूटेगा, -5 में टूटेगा और +2 में टूटेगा। तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x था, एक बाहर निकल गया तो एक बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। ये x जो है वो है कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचा, 5 बचा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब ये 2 है और यहाँ भी, यहाँ x है, यहाँ x नहीं, तो x कॉमन नहीं जाएगा। कॉमन वही निकलता है जो दोनों में रहता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 10 किससे मिला है, 5 और 2 से मिलके बना है। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालिए। जब ये 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 5। तो ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए अंदर अंदर वाला को लिखिए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। गुणनखंड विधि में ये आप लोग को ध्यान में रखना है क्या, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों सेम आ गया तो समझिए मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। तो अंदर अंदर वाला लिखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0, ये माइनस से बराबर उधर जाएगा तो +5, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 0, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो -2, x इक्वल टू -2। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको उसी तरह करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को किनारे किनारे गुना करते हैं। 6 दूनी 12, 12 का तोड़िए, हमको क्या लाना है कि बीच वाला लाना है। तो इसको एलसीएम लीजिए, 2 6 12, 2 तिया 6। हमको x मतलब यहाँ 1 लाना है, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 मतलब क्या है, ये x का ही मतलब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो टूटेगा किसमें, 4 और 3 में टूटेगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2x कॉमन निकलेगा। जो दोनों में रहता है वही कॉमन निकलता है, ये दोनों में देखना है। तो ये 2x है, 2x कॉमन निकलेगा। 2x था, एक बाहर निकल गया तो 1 बचा, प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब यहाँ देखिए ये x तो कॉमन निकल गया, ओनली यहाँ 4 बचा था। 4 में 2 निकल गया तो 2 पढ़े कितने बार पढ़िए, 4 आएगा 2 बार, तो 2 यहाँ लिखिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। अब यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन निकालिए। जब ये 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, x, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, तो यहाँ 2 लिखिए इक्वल टू 0। देखिए अंदर अंदर वाला को लिखिए,
ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। बाहर बाहर वाला को लिखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 2x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर इधर जाएगा तो प्लस 3, ये 2x इक्वल टू 3 होगा, ये x इक्वल टू 3, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए किनारे किनारे गुना करिए, तो √2 को गुना करेंगे तो √4 इंटू में 5 होगा, 2 इंटू √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और ये 5, 5 दूनी 10, इसको तोड़िए 2 5 10, तो 10 किस में टूटेगा 2 और 5 में। तो यहाँ देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकालिए, तो ये √2 बच जाएगा, प्लस ये x कॉमन निकल गया तो 5 बचा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ √2 है, तो यहाँ भी क्या है √2 है, क्योंकि ये 2 का मतलब क्या है कि √2 गुना √2 दो बार गुना हुआ होगा तब क्या आया होगा √4 हुआ होगा। √4 का वैल्यू कितना है 2, मतलब हम 2 को बोल सकते हैं √2 दो बार गुना हुआ होगा। तो यहाँ देखिए ये 2 का मतलब क्या है √2 है। अब ये 2 √2 है, यहाँ मान के चलिए ये √2 है और ये √2 है, तब √2 गुना हुआ होगा तो √4 हुआ होगा, √4 का वैल्यू 2 हुआ होगा। अब यहाँ देखिए एक 2 √2 था तो एक √2 निकल गया, तो एक बचा √2x प्लस ये √2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ देखिए अंदर अंदर वाला लिखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये √2x इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आएगा तो -5, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, ये गुना में इधर आएगा तो √2 भागा में। ये हो गया। बाहर बाहर वाला को लिखिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू 0, 0 की जाती प्लस √2 है, प्लस में बराबर किधर आएगा तो -√2, ये x इक्वल टू -√2। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 1 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 8 बार, 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16 x² होगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए। 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 8 बार, 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8x प्लस 8 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, एक बार, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए 16x² को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16x² माइनस 8x को 1 से इंटू करेंगे तो 8x आएगा, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ देखिए गुणनखंड करना है, किनारे किनारे क्या करते हैं गुणा करते हैं और जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं। तो 16 एकम 16, 16 का एलसीएम लीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको लाना कितना है -8 लाना है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं माइनस माइनस तो -8 आएगा। हमको -8 ही लाना है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं टूटेगा किसमें -4 और -4 में। देखिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 4 है, 16 का मतलब क्या है 4 इंटू 4 बोल सकते हैं। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 4x कॉमन निकलेगा। 4 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 16 आएगा 4 बार, तो यहाँ 4 लिखिए, 2 x था, 1 बाहर निकल गया तो 1 उतरेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस भी। अब यहाँ देखिए 4x है और ये 4x कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ 1 बचा। ये हो गया, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो 4 कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 है, दोनों में 1 है, 1 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4x बार माइनस माइनस प्लस माइनस 1 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 1 आएगा 1 बार इक्वल टू 0।
ये हो गया। अंदर अंदर वाला को लिखिए, ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 4x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस 1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये 4x बाहर बाहर वाला को लिखिए, इसको और इसको, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस 1, ये 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये हो गया। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इसको क्या करना है, उसी तरह करिए, किनारे किनारे गुना करिए, 100 एकम 100 हो जाएगा, तो 100 को क्या करना है एलसीएम लीजिए, और हमको जोड़ घटा के माइनस 20 लाना है। 2 पचे 10, 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25। अब हमको यहाँ माइनस 20 लाना है, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 20 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं 100 किस में टूटेगा, -10 -10 में। यहाँ देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10x कॉमन निकलेगा। जब 10x कॉमन निकलेगा तो 10 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा, 100 आएगा। 10 दहा 100, तो 10 बार, 2 x था, एक बाहर निकल गया तो एक बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। 10x ये है, ये 10x बाहर कॉमन निकल गया तो 1 बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं, तो 10 कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं जाएगा, तो यहाँ कॉमन क्या जाएगा, 1 जाएगा। 1 के पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे, 10 आएगा, 10x बार, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 के पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे, 1 आएगा, 1 बार, इक्वल टू 0। अंदर अंदर वाला को लिखिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 10x इक्वल टू 0, 0 की जाति कौन है, -1, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस 1। 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। बाहर बाहर वाला को लिखिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 0, ये 0 की जाति कौन है, -1 है, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस 1 होगा। 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब संख्या का योग, संख्या का योग 27 होना चाहिए, और उनका जो गुणनफल है, गुणनफल 182, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं, माना कि पहली संख्या x हो जाएगा, ये हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसका गुणनफल क्या बोल रहा है, x का गुणनफल 182। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस x क्यों आया, देखिए कहने का मतलब है क्या कि दो संख्या का जोड़ अगर 27 हो रहा है, दो संख्या का जोड़ 27 हो रहा है, दो संख्या का जोड़ क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। दो संख्या फर्स्ट और सेकेंड, इसका जब जोड़ जो 27 है, अगर एक संख्या अगर हम मान के चलिए कि एक संख्या अगर हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 27 होगा, ये गुना में इधर आएगा, ये माइनस जो करेंगे, इसको माइनस अगर करिएगा, जो आएगा वो सेकंड संख्या होगा ना, तो वही इसीलिए हम यहाँ क्या किए हैं, माइनस किए हैं। देखिए यहाँ इसका गुणनफल क्या बोल रहा है, 182 है, तो गुणनफल करिए, पहली
संख्या इंटू में दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। पहली संख्या कितना है x से गुणने, दूसरी संख्या कितना है 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब यहाँ देखिए x को 27 से इंटू करेंगे तो 27x माइनस x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182 ये हो गया। अब इसको क्या करिए सजाइए, सजाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस नहीं बराबर किधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस यहाँ से क्या करिए कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस प्लस माइनस 27x, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 होगा। ये गुना में अगर भागा होगा तो माइनस 0 में माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब यहाँ देखिए ये अब इस आया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको किनारे किनारे गुना करते हैं, जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं, तो 182 को 1 से इंटू करेंगे तो 182 आएगा। 182 को तोड़िए 2 से, 2 9 18, 2 दूनी 2 एकम 2, 3 7 से 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। हमको क्या लाना है 27 लाना है ना, तो ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ देंगे, जोड़ 27 लाना है तो माइनस 27 आ जाएगा, मतलब जो टूटेगा वो कितने माइनस 14 और माइनस 13 में टूटेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 x है, तो x कॉमन निकलेगा, x जब कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए। अब ये x कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ 14 बचा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, ये हो गया। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, क्योंकि 182 किसमें टूटा था 14 और 13 में टूटा था, मतलब 182 का मतलब क्या है 13 भी है और 14 भी है। तो यहाँ क्या करेंगे 13 को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, जब 13 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा माइनस प्लस माइनस, जब ये 13 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे इक्वल टू 0, ये हो गया। अब अंदर अंदर वाला को लिखिए, ये x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 14 होगा। अब यहाँ बाहर बाहर वाला को लिखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, 0 की जाति कौन है माइनस 13, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस 13, x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, ये हो गया। और हमको बोल क्या रहा है संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या, पहली संख्या ये दोनों में से किसी को मान लीजिए पहली संख्या, देखिए पहली संख्या अगर हम 13 लेते हैं, पहली संख्या क्या लेते हैं 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स का वैल्यू 27 माइनस एक्स है, तो ये 27 हो जाएगा माइनस एक्स का वैल्यू 13 इक्वल टू 14, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है, वह 365 है। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कि दो क्रमागत, यहाँ लिखिए माना कि पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मतलब क्रमागत मतलब लगातार होता है तो x प्लस 1 होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है उनके वर्गों, वर्ग मतलब क्या होता है दोनों संख्या को वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जा रहा है गुणनफल, वर्गों का योग, सॉरी योग बोल रहा है, तो योग कितना हो रहा है 365 हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए वर्ग बोल रहा है इसीलिए स्क्वायर किए हैं, वर्ग करने पर,
ये वर्ग करने पर तो वर्ग किए हैं और दोनों का संख्या का योग 365 है। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसको तोड़ेंगे क्या होगा, एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू मेरा कितना है एक्स है, तो एक्स है तो ए की जगह में अगर हम एक्स बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2। अब यहाँ देखिए इंटू ए मेरा कितना है एक्स है, इंटू बी मेरा कितना है 1 प्लस बी मेरा कितना है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 होगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365, ये हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365, ये प्लस नंबर आपके इधर आएगा तो -1। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 364। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस नहीं इधर आएगा तो -364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस 2 से काटिए 2 कम 2 2 अठी 16 2 दूनी 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ देखिए आया क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा तो 0 ही होगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, किनारे किनारे क्या करना है एलसीएम लेना है, जोड़ घटा के बीच वाला लाना है। तो 182 का एलसीएम लीजिए, 2 से जाएगा 2 18 2 एकम 2, 7 से 7 एकम 7 7 या 21 7 दूनी 14, हमको 1 लाना है तो 14 में -13 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो टूटेगा कितने 14 और 13 में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये 2 एक्स था, एक बाहर निकल गया, अब ये x होगा प्लस ये 14 हो जाएगा माइनस ये 13 जो होता है ये कॉमन निकलेगा x, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 13 का पढ़ा कितना बार पड़ेगा 182 आएगा, ये 14 टाइम्स तो ये 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अंदर अंदर वाला को लिखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये प्लस में बराबर इधर आएगा तो -14 x इक्वल टू -14। अब ये x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, 0 की जाति कौन है -13, ये माइनस में बराबर इधर आएगा तो +13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, जो माइनस में रहता है उसको हम क्या मानते हैं अमान्य मानते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13, दूसरी संख्या x प्लस 1, ये 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करिए। ये मेरा क्या हो जाएगा लंब को ही क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं, योग्य। अब ये मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा कर्ण हो। बोल रहा है कि आधार जो होता है ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई जो होता है आधार से 7 कम, अगर ये इसको x मानेंगे x माइनस 7 होगा, और कर्ण कितना मेरा दिया हुआ है 13। तो हम लोग जानते हैं क्या कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हो गया। कर्ण मेरा कितना है 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब मेरा कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा x है इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या है फॉर्मूला लिखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यही फॉर्म में तोड़िए, a का वैल्यू x मानना है, b का वैल्यू 7 मानना है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 169 इक्वल टू ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों प्लस में है तो 2x स्क्वायर होगा,
-14x प्लस 49 होगा। अब यहाँ देखिए ये 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो -169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x घटाइए 9 में 9 जाएगा तो 0, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, ये 1 माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस देंगे इक्वल टू 0। यहाँ 2 कॉमन लीजिए, 2 जब कॉमन लेंगे तो ये x² बचेगा माइनस 2 सत्ती 14x माइनस 2 छके 12 इक्वल टू 0। ये x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करना है गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 हो गया। इक्वल टू 0। किनारे किनारे गुना करिए, जोड़ घटा के बीच वाला लाना, तो 60 एकम 60, 60 को तोड़िए कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 3 पचे 15, मतलब हमको लाना -7 है तो इसको अधिक जो तोड़िए 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा नहीं। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, मतलब 12 और 5 12 और कितने टूटेगा 5 में टूटेगा, तो ये x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ 2x था, एक बाहर निकल जाएगा तो एक बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, एक मतलब x जो था वो बाहर निकल गया तो 12 बचा, ये हो गया। प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, ये 5, ये x प्लस माइनस माइनस 12 पचे 60 इक्वल टू 0। अंदर अंदर वाला को लिखिए, क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर आएगा तो +2, x इक्वल टू क्या होगा 12। अब ये बाहर बाहर वाला को लिखिए, ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये प्लस में इधर आएगा तो -5 इक्वल टू -5 हो जाएगा। जो माइनस में रहता है उसको क्या मानते हैं अमान ही मानते हैं। तो मेरा आधार कितना हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा, और ये ऊंचाई मेरा कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, तो x मेरा कितना है 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और बर्तन प्रत्येक नाग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्रत्येक नाग का क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3, मतलब क्या बोल रहा है 2 गुने से क्या है 3 अधिक है, मतलब +3, 2 गुने से 3 क्या है अधिक है। अब इसका कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा 90 रुपया, ये हो गया। अब यहां देखो ये x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, 2 को x² से इंटू कर 2x से इंटू करेंगे तो 2x² प्लस 3 को x इंटू करेंगे 3x इक्वल टू 90 होगा। ये 2x² प्लस 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। अब 90 दूना 180, तो 180 का एलसीएम लीजिए, 2 9 18 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। हमको लाना कितना है 3 लाना है, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
तो ये 12 15 में अगर 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो टूटेगा किसमें 12 और 15 में। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ x है तो ये x कॉमन निकालिए, जब x कॉमन निकलेगा तो 2x होगा प्लस 15 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 12 है और हमको लाना क्या है, ये 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12x माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 6 कम 6 6 पचे 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। गलती तुम्हारा है तो तुम गलती काहे लिखा रहे? अंदर अंदर वाला को लिखिए, ये 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये 2x इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 2x इक्वल टू माइनस 15, अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15/2 होगा। अब यहाँ लिखिए, बाहर बाहर वाला को लिखिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये माइनस बराबर किधर आएगा प्लस 6, x इक्वल टू 6, मतलब बर्तनों की संख्या मेरा कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगा, और प्रत्येक नाग की संख्या क्या हो जाएगा, क्या है 2x प्लस 3, ये 2 हो जाएगा इंटू x का वैल्यू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 15। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।